एपिसोड 16 में हम देखते हैं फेई फेई और यूई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है और फेई फेई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूई को किसी का फोन आता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। वो भागती हुई जांग के पास आती है। दरअसल जांग ने ही यूई को फोन किया था। हमें पता चलता है सू का वो लाइव स्ट्रीम वायरल हो गया है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसको पसंद करने लगे हैं। जांग सू के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। सू वो सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो जांग को थैंक्स बोलती है। जांग कहता है, मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम्हारे पार्टनर वही को बोलो, उसने ही मुझे समझाया था। जांग को ये बात पता चल चुका था कि वो लीन का बेटा है। जांग उसके बारे में बहुत तारीफ करने लगता है। सू कहती है कि आप वही के लिए मेरे साथ काम करने के लिए मान गए। नहीं, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है वही का सिचुएशन अब सही नहीं है, लेकिन मुझे उसके एबिलिटीज पे पूरा यकीन है। वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। अब सू विलेज के लोगों को मैसेज करके बता देती है कि जांग ने हाँ बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ फेई फेई यूई के बारे में सोच रही होती है। वो उसके बारे में सोचकर मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो वही से पूछती है, सू तो हमेशा काम में बिजी रहती है, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाती है, तो क्या हो गया? वो उसका काम है। वो जब यहाँ पे नहीं होती है तो क्या तुम उसको मिस करते हो? वो यहाँ बोलता है। फेई फेई कहती है, जब वो तुम्हारे साथ होती है तब कैसा फील होता है, तब भी मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा, इसको ही प्यार कहते हैं, लेकिन मैं तुमको पसंद करती हूँ, फिर भी हमेशा तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचती हूँ? उसका मतलब ये है कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं करती हो और ये प्यार नहीं है। वैसे तुम अचानक से ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? शायद मुझे भी प्यार हो गया। वही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वही कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। तुमने उन दोनों को देखा नहीं क्या, कैसे एक दूसरे से चिपक रहे थे? मुझे सू पर पूरा यकीन है। अगर तुम सच में यूई को पसंद करती हो तो सीधे जाकर उसको बता दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन सब में एक्सपीरियंस नहीं है। उस दिन तुमने कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वैसे भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं सू के जल्दी घर न आने पर वही बहुत परेशान हो जाता है। उसने फेई फेई के सामने बोल तो दिया था कि उसे जेलस फील नहीं होता है, लेकिन उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे भी यूई और सू को साथ में देखकर जेलस फील होता है। अब वो सू को फोन करता है तो उसका फोन यूई उठाता है। उसके बाद तो वही के अंदर का जेलस बाहर निकल आता है, इसीलिए सीधे ही सू को लेने सिटी चला जाता है। सू उसे देखकर खुश हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यूई सैड होकर उनको जाते हुए देख रहा होता है। कुछ दूर आने के बाद वो एक जगह गाड़ी रोककर बोलता है, तुमने यूई को फोन उठाने क्यों दिया? वो तो अक्सर मेरा फोन उठाता है। वर्क के वजह से क्या तुम दोनों के बीच कोई बाउंड्रीज नहीं है? सो उसकी बातें सुनकर समझ जाती है कि वो जेलस फील कर रहा है, इसलिए हंसने लगती है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यूई सू के पास आकर बोलता है, मास्टर, एक न्यू बम्बू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सू मना करके बोलती है, आज मैं वही के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। एक काम करो, तुम फेई फेई को अपने साथ लेकर जाओ। यूई ठीक है बोलकर चेयर पे बैठने जा रहा था। सू वो देखकर कहती है, तुम्हें आंटी शाह के घर पे जाना है ना कुछ लेने के लिए? यूई हाँ बोलकर जा रहा था कि तभी वहाँ पे फेई फेई आ जाती है। वो यूई को देखकर बोलती है, मैंने तुम्हें बम्बू रेस्टोरेंट के बारे में मैसेज किया था ना, तुम नहीं जाओगे क्या? ये मैं बिजी हूँ बोलकर चला जाता है। इसका मतलब उसको रेस्टोरेंट के बारे में फेई फेई से पता चला था और वो सू के सामने स्टाइल मार रहा था। उसके मना करने से फेई फेई सैड हो जाती है। सू उसे सैड देखकर कहती है, कहीं तुम्हारे दिल में यूई के लिए फीलिंग्स तो नहीं है? फेई हाँ बोलती है। सू पूछती है, कब से ये सब स्टार्ट हुआ? अभी अभी हुआ है, मेरे रियलाइज करने से पहले ही हो गया। प्यार सच में बहुत अजीब चीज होता है। वैसे तुम्हें तो पता है ना, मैं जिस लड़के से भी प्यार करती हूँ वो लोग तुमसे प्यार करते हैं, पर यूई से मैं प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे डर है कि उसके ये प्यार वाले फीलिंग्स के चक्कर में हमारी फ्रेंडशिप ना खत्म हो जाए। तो क्या हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए? चलो जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब सू वही से जाकर पूछती है, तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए था? मेरा मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या था?
वही कहता है तुम यूई के बारे में बोल रही हो ना। सू कहती है क्या तुम जेलस नहीं हो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, चलो मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखाता हूँ। सू खुश होकर अपने आंखों को बंद करती है तो वही उसे किस करके बोलता है ऑफ कोर्स मुझे जेलस फील होता है और ये तुम्हारा पनिशमेंट है। अगले दिन यूई सू के पास आता है तो देखता है सू और वही एक ही रूम से निकल रहे हैं। यूई वो देखकर सैड हो जाता है और इनविटेशन कार्ड देकर चला जाता है। उसके बाद सू ऑफिस आकर सबको एक एक बिजनेस कार्ड देती है और कहती है हमारी कंपनी को साइनिंग नेटवर्क सेलिब्रिटी सेरेमनी की तरफ से इनविटेशन मिला है, तो कौन कौन जाना चाहते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सब लोग बहाना बनाकर चले जाते हैं। वही हंसकर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हें तो वैसे जगह पे जाना पसंद नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फे आती है और एक फाइल देती है जो कैलकुलेशन का होता है। सू थैंक्स बोलकर उसको अभी एक बिजनेस कार्ड देती है और कहती है आज से तुम मेरी फाइनेंस डायरेक्टर हो। फे कार्ड देकर खुश हो जाती है। सू पूछती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी पे चलोगी। फिर वो उसको चिढ़ाने के लिए बोलती है तुम्हें तो ऐसे इवेंट पे जाना पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं मैं अकेले ही जाऊंगी यूई से मिलने। फे कार्ड को छीनकर बोलती है मैं भी चलूंगी। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है, वो सिंचंग के लिए कपड़े लेकर आई थी। बाई उसे मिस्टर सिंचंग बोलती है तो वो कहता है मुझे मिस्टर बोलना बंद करो, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदा है, देख के बताओ कैसा लगा। बाई ड्रेस देखकर बोलती है तुम्हें मेरे साइज के बारे में कैसे पता चला, मुझे सारे एम्प्लॉयज का साइज पता है। बाई कहती है ये ड्रेस मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता है, वैसे भी ये ड्रेस मेरी किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं तुम मेरे साथ इवेंट पे चल रही हो, अब तुम ही बताओ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जाना चाहती हो या असिस्टेंट। बाई उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। वहीं दूसरी तरफ वह भी सू के लिए ड्रेस लेकर आता है। सू कहती है तुम कल सबके सामने हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहे हो क्या। नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ, मैं एक फेमस इन्फ्लुएंसर हूँ। वही हंसकर बोलता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं। अगले दिन फे और सू इवेंट पे आते हैं जहाँ पे सू फे और बाई का इंट्रोड्यूस करवाती है। सू बाई को चिढ़ाते हुए बोलती है तुम्हें तो इवेंट में आना पसंद नहीं है ना, तो फिर कैसे आई। तुम मेरी बात छोड़ो और पीछे देखो। सू पलट कर देखती है तो वही ब्लैक कलर का सूट पहनकर आ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। सू की नजर तो उससे हटती ही नहीं है। अब तीनों मिलकर अंदर आते हैं। वो को कंपनी का एक आदमी अपने साथ लेकर जाता है किसी काम के वजह से। अब सू के पास सियांग आती है और उसे ताना मारने लगती है। फे को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आती है और वो सू का साइड लेकर उससे लड़ती है, लेकिन सियांग उसको भी माउंटेन गर्ल बोलकर इंसल्ट करती है। अब गलती से एक लेडी उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। सियांग इस बात से भड़क जाती है और उसकी भी बहुत इंसल्ट करती है। वो कहती है ऐसे लो क्लास लोगों को इस इवेंट पे किसने बुलाया है। वो लेडी कहती है मेरे 30 मिलियन फैंस हैं। उसके सामने सियांग कुछ भी नहीं थी। फे और सू को तो हंसी आ जाती है। सियांग शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सू और फे उस कपल से बात करने लगते हैं। हमें पता चलता है वो कपल्स फेमस ब्लॉगर हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूई आता है। सू कहती है तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। यूई शर्माते हुए बोलता है तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर वो सू को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने के लिए लेकर जाता है। बाई और सिंचंग भी अंदर आ जाते हैं। वो को देखकर सिंचंग उसके पास आता है और ताना मारने लगता है। वो कहता है आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, क्या आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है माउंटेन पे जाके टी प्लांटिंग करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी भी खुश रहने नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। सियांग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ट्रॉफी उसको ही मिलेगा, लेकिन मोस्ट पॉपुलर अवार्ड उन ब्लॉगर कपल को मिलता है, जो देखकर सियांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कपल कहते हैं हमें जो अवार्ड मिला है हम उसे 37 फाउंडेशन को देना चाहते हैं, क्योंकि आज उसके वजह से ही हम यहाँ पे हैं। सिंचंग का तो ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए सीधे ही स्टेज पे आकर बोलता है वो मेरी सिस्टर का है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। वो फाउंडेशन अब किसी काम का नहीं है। वो ये बोलता है मैं उस फाउंडेशन को चलाऊंगा, मैं बहुत जल्द ही उससे गरीब लोगों की हेल्प करूंगा। सब लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो सबके सामने सू और उसके रिलेशनशिप के बारे में बता देता है।
अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद सियांग सू के पास आकर अपना ट्रॉफी दिखाती है और ताना मारने लगती है। तभी पीछे से यूई और फे फे उसे धक्का देकर बोलते हैं, संभल कर नहीं तो तुम्हारा ट्रॉफी गिर जाएगा। उसको बेस्ट फैशन अवार्ड मिला था। अब वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी कि तभी रिपोर्टर्स उसके तरफ भागते हुए आने लगते हैं। सियांग बड़े ही स्टाइल में उनको हाय बोलती है, लेकिन असल में वो लोग तो सू और वही के लिए भाग रहे थे। यार ये लड़की और कितनी बार अपना मजाक बनाएगी, मुझे तो बहुत हंसी आती है इस पर। रिपोर्टर्स को देखकर यूई और फे फे रोकने का ट्राई करते हैं। इस बात का फायदा उठाकर सू और वही भाग जाते हैं। फे फे कहती है, क्या तुम गिव अप कर रहे हो? तुमने वही की हेल्प क्यों किया? तुम भी तो कर रही हो ना। मैंने तो बहुत पहले ही गिव अप कर लिया है। ऐसा बोलकर वो यूई की तरफ देखने लगती है। इसी के साथ एपिसोड 16 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।